बात है। आपका फेवरेट गन कौन सा है और उसमें कौन कौन से मतलब की फीचर्स हैं, स्पेशलाइजेशन है, या वहाँ पे और मतलब बहुत सारे गन की ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं कह रहा हूँ कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज कि कौन सा फेवरेट है। इट ऑल डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। ओके, तो वो है, अगर लेट्स से कि मुझे जंगल में फाइट करना है तो आई विल गो विद AK-47। अभी तक इसका नाम मतलब हम लोग बचपन से सुन रहे हैं, आखिर AK-47 में ऐसा क्या है कि अभी तक ये इतना खास बना हुआ है? ये वर्ल्ड फेवरेट अभी इसलिए है कि ये ऐसा वेपन है जिसको बोलते हैं सदाबहार। ओके, किशोर कुमार के गाने हैं जो सदाबहार उस टाइप का है ये। आप किसी भी माहौल, उस मतलब आपका मूड उदास है, खुश है, तो किशोर कुमार के हर तरह के गाने हैं आपके लिए। तो वो ऐसा वेपन है कि आप बारिश में ऑपरेट कर रहे हैं या रेगिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, पहाड़ों में ऑपरेट कर रहे हैं, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। That's great। और जो फायर करता है ना, मैंने उससे फायर किया है एनकाउंटर में। किया? हाँ, ब्रस्ट पे अगर रखिए, विद इन लाइक 2-3 सेकंड पूरी मैगजीन खाली आपकी। So when it comes to jungle warfare, my choice of weapon will be AK-47, और when it comes to urban warfare, तो I'll go with MP5. हाँ, machine pistol 5, very smooth weapon, sweet, smooth और very accurate. AK-47 उतना accurate है, उतना accurate नहीं है। MP5 बहुत ज़्यादा accurate है और रिकॉल भी बहुत कम है। ओके, हाँ, तो दिस इज़ माई चॉइस ऑफ वेपन। अगर आप पूछें कि क्या क्या वेपन देखें तो उसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ, वो फिर एक्सपोजर मिलता रहता है, फील्ड ट्रायल चलते रहते हैं, नए वेपन्स आते रहते हैं, सब चलता रहता है। उसमें भी कभी कभी कुछ कॉजुअलिटी होती है वेपन चलाते समय या कुछ? नहीं, उसमें तो नहीं होते उसमें। पहला मिशन कौन सा था आपका, जो ट्रेनिंग लेने के बाद, कमांडो बनने के बाद, कोबरा बनने के बाद? हाँ, उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम यूनिट में जाते हैं तो जो पहला ऑपरेशन होता है ना, तो आप एज अ यंग ऑफिसर जाते हो वहाँ पर, तो आप किसी दूसरे ऑफिसर के कमांड में अंदर जाते हो। ओके, तो पहले 1-2 ऑपरेशन आप ऐसे करोगे, फिर उसके बाद आप अपनी टीम लेके जाओगे, पर अंडर कमांड ऑफ समवन एल्स ओवर द पीरियड। आपको इंडिपेंडेंट चार्ज लेट में मिलता है, लाइक 1-1.5 साल बाद, उस टाइप से। तो जो मेरा पहला ऑपरेशन था, ऑब्वियसली अंडर कमांड था, एक सीनियर ऑफिसर थे, उनके साथ था, तो वो अपना बता रहे थे, देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये इन चीज़ों ध्यान रखना है, सिविल पुलिस से ये कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन करना होता है, ऑप्स प्लानिंग ये करनी होती है, ट्रूप्स को ऐसे ब्रीफ करना होता है, ये पॉइंट चेक करने होते हैं। ठीक है, उस तरह की जो बेसिक निटी-ग्रिटीज़ हैं सारा मतलब बताया जाता है आपको, बिकॉज ग्रूमिंग कमरेडरी है वो ऐसी बनती है। ठीक है, आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग होगी, मतलब इस लाइक कि पूरा प्यार भी दिया जाएगा और पूरी तरह रगड़ा भी जाएगा, उस तरीके से रहता है। तो मुझे पता है जो मेरा पहला ऑपरेशन था उसमें एनकाउंटर वगैरह कुछ नहीं हुआ था, बट आई वाज लाइक कि मैं पहली बार जंगल में आया हूँ। जंगल में वहाँ भी घूमते थे बेलगांव में, पर वो ट्रेनिंग वाला, वो एक ट्रेनिंग मेंटेलिटी थी। नाउ मैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसमें आ रहा हूँ मैं, तो मैं रात को सो नहीं पाया, मतलब रात वगैरह चले ही थे, मुझे दिन में भी ऐसा लग रहा था कि यार कुछ आ ना जाए। तो जो ऑफिसर थे, भाई सो जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो पहला एक्सपीरियंस वो था, तो वही है, धीरे धीरे वो सीखता है। मतलब कमांडोज को क्या डर लगता है, क्या अगर लगता भी है तो उसको कैसे वो लोग मतलब मैनेज कैसे करते हैं उस वीर को? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको डर लगना चाहिए। क्या बात है, बिकॉज वो आपको अलर्ट करता है, बिकॉज देयर इज अ वेरी सिल्वर लाइनिंग बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी एंड स्टूपिडिटी। दैट्स ग्रेट। आप डर होगा कि नहीं यार मुझे कोई गलत, वो डर इतना भी हावी ना हो जाए कि आप कुछ कर ही ना पाए। वो है कि यू हैव टू मेंटेन अ राइट बैलेंस। तो डर उतना होना चाहिए कि नहीं यार, आई हैव टू बी अलर्ट, मेरा एक मिशन है, वो मुझे अचीव करना है, एंड आई हैव माय मैन विद मी, उनका भी मुझे देख रेख करनी है। इतना डर होना चाहिए आपके पास। वो गोली लगेगी, जब आना है वो तो आएगी, गोली किसी को देख के नहीं आएगी। मेरी गोली दुश्मन को लग सकती है तो उसकी गोली मुझे भी लग सकती है। सिंपल सा रूल है टैक्टिक्स का।